आपको द्विघात समीकरण हल करना गुणनखंड विधि से सिखाएंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। आप कक्षा 9 या 10 के छात्र हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी द्विघात समीकरण को आसानी से हल कर लेंगे। तो इस सवाल के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ हमें देखना यह है कि यह जो x² लिखा है, तो इस स्थान पर यदि कोई संख्या नहीं लिखी है तो यहाँ हमें एक मान लेना होता है। इस संख्या का गुणा हमें इस लास्ट वाली संख्या से करना होता है। तो यदि यहाँ एक हम मान लेंगे और एक का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 ही आएगा। 5 को हमें यहाँ लिख लेना है। अब हमें यह जो संख्या यह वाला पद दिया हुआ है, तो इस 5 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं ताकि जोड़ने या घटाने पर यह संख्या प्राप्त हो। तो 5 के हम ऐसे कौन से गुणनखंड कर सकते हैं जिन्हें जोड़े या घटाए तो हमें 6 प्राप्त हो। तो इसके हम 2 गुणनखंड कर सकते हैं, एक तो 5 और दूसरा 1। यानी 5 का यदि 1 से गुणा करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, और यदि इसे जोड़ देंगे हम तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यही दोनों संख्याएं हमें इसके स्थान पर लिख लेना है। यहाँ हम लिखेंगे इसे, तो x² और माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा, और इस 6x को 6x ना लिखकर -5x और -x लिखेंगे, क्योंकि -5x और -x यानी माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है तो यह प्लस जुड़कर माइनस का 6x हो जाएगा, और यहाँ प्लस लिख देंगे 5। अब हमें इन दोनों में यहाँ दो पदों का जोड़ा बना लेना है। तो एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा बनेगा ये। अब हमें देखना है यहाँ यह है कि इस दोनों पदों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन हम वह संख्या लेते हैं जो दोनों पदों में हमें मिल रही हो। तो यहाँ से हमें x कॉमन मिल जाएगा, तो x को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में जो संख्याएं बची हैं उन्हें लिख देंगे। यह x कॉमन लेने का मतलब है कि इस पद में हमें x से भाग करना है, और x² में यदि हम x से भाग देंगे तो यहाँ केवल x बचेगा, यानी एक x कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1x, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ का x भी हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ यदि हम x से भाग देंगे तो यह x कट जाएगा और केवल 5 बचेगा यहाँ से। तो यहाँ -5 लिख देंगे, और यहाँ इस पद में अब देखेंगे माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और यहाँ इस पद में हम देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिलेगा। तो इस पद में यदि हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो एक कॉमन हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम एक कॉमन ले लेंगे और जो संख्याएं बची हैं उन्हें हम लिख देंगे। तो यहाँ x है, x लिख देंगे, और यहाँ माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ x के बाद हम -5 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, तो यह दोनों ब्रैकेट के अंदर संख्याएं मैच कर रही हैं तो इन्हें हम एक बार लिख लेंगे, यानी x -5 को हम एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में इन संख्याओं को लिख देंगे। तो x -1 दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, और इन्हें हमें 0 दिखा देना है, यानी 0 ही हमें इनको दिखाना है। तो इस पद को पहले हम 0 दिखाएंगे, फिर इस पद को हम 0 दिखा देंगे। तो x -5 को हम बराबर 0 दिखा, तो x का मान यहाँ से निकल कर कितना आ जाएगा, तो -5 ये उस साइड भेजेंगे तो यह +5 आ जाएगा। इसी प्रकार इस पद को भी हमें 0 दिखाना है, तो x -1 को हम दिखा देंगे 0, तो x का मान यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, तो 1 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार x के 2 मान निकल कर आएंगे, एक तो 1 और कामा 5। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। इसी प्रकार इस अगले सवाल को कर लेंगे। तो यहाँ भी हमें पदों को लेना है, यानी इस पद का हम इस पद से कर देंगे गुणा, और जो आएगा उसे हमें यहाँ लिख लेना है। तो यदि हम √3 का 8 √3 से गुणा करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, तो इसका हम गुणा कर लेंगे 3 और गुणे 8 √3 और √3 का यदि हम गुणा करेंगे तो यहाँ से 3 निकल कर आ जाएगा, और गुणे 8 और 8 और 3 का यदि हम गुणा करेंगे तो 24 हमें प्राप्त हो जाएगा। यह हमें लिखना नहीं है, इस संख्या को अपने मन में रखना है। तो इस प्रकार √3 का यदि हम 8 √3 से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 24 प्राप्त होगा। अब यहाँ हमें 24 के कोई ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं ताकि यदि हम उन्हें जोड़े या घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो, तो यह संख्या प्राप्त हो। हम इसके 2 गुणनखंड 6 × 4 करेंगे, तो यदि 6 से हम 4 को घटा देंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख लेंगे, तो √3
एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस लगा है तो प्लस हम लगा देंगे, और इस 2x को हम 6x माइनस 4x लिख देंगे। माइनस यहाँ लगा है, माइनस लगा देंगे, और 8√3 लिख देंगे, बराबर हमें 0 लिख देना है। इस अगले पद में हम क्या करेंगे, तो इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे, और जो कॉमन हमें मिलेगा उसे हम लिख देंगे। इन दोनों पदों में यदि हम देखें तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, तो यहाँ √3x स्क्वायर है प्लस 6x, तो इस 6x को हम √3 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 को हम 3 और गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी 3 दूनी 6 होगा, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √3 और गुणे √3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से एक √3 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे √3, और x कॉमन मिल रहा है तो √3 और x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से केवल बचेगा x, क्योंकि यदि √3x से हम इसमें भाग देंगे तो यह √3x कट जाएगा, और कॉमन हम वही संख्या लेते हैं जो दोनों में मैच कर रही होती है। तो x यहाँ से बचेगा और प्लस लगा देंगे। यहाँ से हमने एक √3 कॉमन ले लिया था, बचेगा तो यहाँ बचेगा 2 और √3, तो यहाँ लिख देंगे 2 और √3, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ माइनस लगा है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, और इन दोनों पदों में यदि हम देखें तो कॉमन हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें 4 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ है और 4 दूनी 8 यहाँ होगा, तो यहाँ से 4 हमें कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे, और 4 दूनी हो जाएगा 8, तो यहाँ से 2 बचेगा, 2√3। दोनों देंगे कि यह दोनों ब्रैकेट मैच कर रहे हैं, तो इसे हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 2√3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम इन संख्याओं को लिख देंगे, तो इसे लिख देंगे √3x और माइनस 4। अब हमें इन दोनों ब्रैकेटों की संख्याओं को 0 दिखा देना है, तो x प्लस 2√3 को बराबर 0 दिखा देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से -2√3। इसी प्रकार इस पद को भी हम 0 दिखा देंगे, तो √3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x को बाहर करेंगे तो यह बराबर -4 है, तो यह +4 उधर जाएगा, हो जाएगा, और यह गुणे की संख्या चली जाएगी बटी में, यानी कि √3, तो एक x का मान आ जाएगा -2√3, और एक x का मान आ जाएगा 4/√3। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।